हेलो एंड नमस्ते सभी को। तो आज हम बात करने वाले CHSL 2025 में जो फर्स्ट डे में सारी शिफ्ट हुई हैं उनके बारे में, कैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है और कैसे मतलब हम प्रिपेयर करें अगर हमारी शिफ्ट आ गई है तो मतलब बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे आप मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट की तरफ। तो देखो यार, फर्स्ट शिफ्ट में अपन बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का इक्वल वेटेज आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, दोनों बराबर है। क्या हुआ था CGL में, कई कई शिफ्टों में CGL में एडवांस एडवांस बहुत पूछ ली थी उनने, पर इस बार जो है कि दोनों का बराबर वेटेज चल रहा है। ठीक है ना। तो ये ठीक है, 22 से 23 क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल थे। मतलब आप आसानी से कर सकते हो, आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन भी तो है। और बच्चे ने क्या बताया, 2-3 क्वेश्चन मेरी थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिकी थी, मतलब वो भी डुएबल थे पर वो थोड़े लेंदी जा रहे थे। ठीक है ना। ये बिल्कुल भाई आपका रियल एनालिसिस है, ये किसी बच्चे ने दिया है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी फेक बता दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेक वीडियोस भरी पड़ी हैं। ठीक है। अब रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग देखो कम्प्लीटली PYQ बेस्ड पेपर आ रहा था रीजनिंग में, मतलब कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सारे जितने भी आपने पैटर्न पढ़े हुए होंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गई चाहे जो भी हो, मतलब ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं सारे मतलब आपको बन जाएंगे। कैलेंडर वैलेंडर अभी नहीं आ रहा है, मतलब कैलेंडर Tier 2 का टॉपिक है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है। तो PYQ मतलब आप इसको सोचो कि आपके 25 बाय 25 आराम से हो जाएंगे। मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, जल्दी कर लेते हो तो मतलब आप ऐसे मान के चलो 23 से 24 तो कहीं नहीं गए, एक दो चलो आपसे मान लो कुछ गलती हो गई, कोडिंग डिकोडिंग में ही ज़्यादातर गलती होती है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करते हैं यार, सिनोनिम एंटोनिम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब आ रहे हैं नहीं, अब आगे कैसे आते हैं पता नहीं, पर उस दिन आए थे। ठीक है। ईडियम फ्रेजेस से भी 2 क्वेश्चन आए थे, एक ओल्ड और एक न्यू। एक ओल्ड और एक न्यू का मतलब क्या हो रहा है कि एक मतलब PYQ बेस्ड आया था ईडियम, और एक जो आया था मतलब एक नया सा था जो बच्चे ने पढ़ा नहीं था कहीं। पर वो भी आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो बन सकता है, क्योंकि देखो ईडियम का रिलेशन थोड़ा मतलब आप मीनिंग निकाल सकते हो, ऐसा है नहीं कि मीनिंग ना निकाल पाओ। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। होमोनिम्स आए थे भाई, ये CGL में भी बहुत आ रहे थे होमोनिम्स, ये जरूर पढ़ के जाएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे 2 क्वेश्चन। ठीक है। एरर डिडक्शन के 2-3 आए थे, उसमें भी कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और टेंस के आए थे। ठीक है। तो ये दोनों बढ़िया, मतलब कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको एरर आराम से डिटेक्ट कर लोगे आप। ठीक है। अब मैं पेन कलर चेंज करता हूँ और काफ़ी रेड रेड हो गए यहाँ पे। ठीक है। और ये आ रहा है भाई आपका PQRS देखो CGL में तो बड़े अजीब से PQRS आए थे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, और क्लोज टेस्ट भी आया था तो बहुत ही अजीब आया था CGL में। पर अभी जो है क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब PQRS। ठीक है। एक लेंदी आया था एक इजी आया था। लेंदी में क्या कर देता है ना, वो एक ही स्टेटमेंट 2-3 लाइन के हो जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसको जोड़ू कैसे मैं। ठीक है। तो ये हो रहा है। और फ्रेजल वर्ब आई थी एक। ठीक है, फ्रेजल वर्ब आप जानते ही होंगे, आपको रटनी पड़ती हैं अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो, क्योंकि सिमिलर ही दिखती हैं वो ऑप्शन में, अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो आपको गलत हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब भी एक बार आप अपनी रिवाइज करके जा, चाहे तो कोई टीचर से पढ़ लें, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है अमन सर ने। ठीक है। अब जीके की बात करते हैं भाई, आप सब लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करती है जो जीके, इसके लिए कलर चेंज कर दे अपन। जीके, हाँ, जीके में देखो भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे CGL में आए थे। ठीक है, CGL में भी यही क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट वाले। अब भाई वो पुराना जमाने गया DCS वाला, जिसमें जीके में बस ऐसे स्टेटमेंट लिखी है और इन द ब्लैंक से या फिर उससे कुछ ऑप्शन से पूछ रहा हो। अब आ रहा है आपको अगर दोनों स्टेटमेंट बन रहे हो तभी काम हो पाएगा आपका, वरना एक से भी आपको गलत हो जाता है आंसर, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा रहता है ओनली वन ओनली टू या फिर बोथ वन या बोथ वन एंड टू। ठीक है। तो ये आप मतलब भाई थोड़ा प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं स्टेटमेंट वाले। देखो आपको अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको कहाँ जाना है, NDA के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। UPSC जो करवाता है CDS का एग्ज़ाम, उसमें भी स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर में भाई एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई सी बुक्स जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब सबको पता है कौन ने लिखी है, ऐसी बुक्स नहीं, बहुत अंदर डीप वाली जिसने आपने सुनी तक नहीं होंगी। तो मतलब ये क्वेश्चन तो आपसे बनने से रहा, मतलब मैं ऐसा कह देता हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर बन जाएगा, ऐसे दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर।
मॉडर्न आर्किटेक्चर मतलब कि कौन ने टेम्पल किसने बनवाए, जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कौन से शासन ने ये वाला टेम्पल बनवाया, वैसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। आर्टिकल से एक क्वेश्चन था जो कि अपनी पॉलिटी है, आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब साइंस से बात करते हैं, साइंस में अपने बायोलॉजी जो कि एटीपी वाला एक क्वेश्चन आया था। फेस्टिवल में आया था आपका गोवा से, गोवा का कौन सा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, ये एक क्वेश्चन आया, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक में ताल रिलेटेड है, और इससे ना एक दो क्वेश्चन और आ रहा है घराना रिलेटेड, मतलब कि इस घराने से कौन सा सिंग मतलब उनके नाम जो कि इस घराने के ये वादक हैं, ये मतलब क्या बजाते हैं और इनका नाम क्या है, ऐसे करके, ठीक है ना, समझ गए आप मतलब। स्पोर्ट्स में जूडो स्पोर्ट्स पूछा था उनने, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन दिल्ली, ठीक है। फोक डांस का एक क्वेश्चन, हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड, देखो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो हिस्ट्री का, क्योंकि ये आपने शॉर्ट शॉर्ट मॉडर्न पीरियड तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एक, और आपका ये कौन सा बन सकता है, स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आर्टिकल आराम से बन सकता है, बायोलॉजी का बन सकता है। देखो दिक्कत आ रही होगी आपको स्टैटिक जीके में आ रही होगी, ठीक है। स्टैटिक जीके क्योंकि वो भाई सिंपल वाली स्टैटिक नहीं पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीप वाली पूछ रहा है, उसमें बुक्स ऑथर में दिक्कत आ रही होगी। और ये जो टेम्पल एम्पल भी वैसे अगर हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे तो जरूर बन जाएंगे, अगर कोई और ही टेम्पल पूछ ले उसने तो वो नहीं बन पाएंगे। अब सेंसस 2011, देखो इसके क्वेश्चन, इसको तो आप ज़रूर पढ़ के जाओ, देखो इसके क्वेश्चन सीजीएल में भी आ रहे थे, और अभी भी सीएचएसएल में भी बार बार वो वही देने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और साउथर्न रेलवे इस्टेब्लिशमेंट ईयर, देखो आपने अगर वो पढ़ा होगा, मतलब रेलवे के कितने सारे डिवीज़न है, यहाँ पे एक नॉर्थ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ साउथ ईस्ट बिलासपुर करके जहाँ पे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से, मतलब कितने अपने पास रेलवे के डिवीज़न और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, जैसे वेस्टर्न सेंट्रल लेवल रेलवे का एक जबलपुर पे, एक बिलासपुर पे, यहाँ पे वेस्ट ईस्ट कर, ओ सॉरी साउथ ईस्ट करके है। ऐसे बहुत, मतलब कि अपने कितने 7-8 जगह से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो बच्चे ने इसका मतलब ओवरऑल रेटिंग क्या दी है इसकी, मॉडरेट बोला है इसको, और उसने 85+ अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। तो वैसे बात तो सही है, वैसे मतलब रीजनिंग में फुल क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे 25 के 25, मैथ्स में भी आपके 22 से 23 हो जाने चाहिए। और यहाँ पे भी आप गलती नहीं करोगे, जहाँ से जहाँ तक मैक्स टू मैक्स 20 तो कर ही लोगे। अब देखो, अब जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में कितने हो गए आपके, जीएस में आप आराम से 10 तो कर ही लोगे यार, 10 तो कहीं नहीं गए यार, ठीक है ना। तो हो गए आराम से 85 तो आपके हो जाने चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। हम्म, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स भाई लेवल इजी बता रहे, देखो सीजीएल में भी ऐसे ही हुआ था, लेवल इजी था, पर क्या हो रहा था ना, लेंदी आ रहा था पेपर, लेंदी का लेंदी प्लस कैलकुलेशन हो रही थी, पर इजी जरूर था, आप आराम से बना लोगे, ठीक है ना। 23 questions are straightforward to slightly calculative, वन क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉइंट एंड लाइन इक्वेशन, ठीक है। ये देखो ये सीजीएल में भी आया था पॉइंट एंड लाइन इक्वेशन वाला, कि मतलब कि स्लोप दे रखी है आपको और पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप एम होती है और कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो उससे क्या इक्वेशन बताना आपको लाइन की, ठीक है ना। तो इजी होता है, एक बार पढ़ोगे बन जाएगा आपसे आसानी से। अब टॉपिक्स कौन कौन से है भाई, 23 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के फॉर्मूले ज़रूर रट लीजिए आप, एक तो आप वो भी देखिए क्या बोलते हैं, प्रिज्म वगैरह के फॉर्मूले ज़रूर पढ़िए, प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम ऑफ कोन, ये जरूर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इससे कभी भी हो सकता है क्वेश्चन उठ के आए, क्योंकि सीजीएल में एक दो शिफ्टों में उठ के आए थे क्वेश्चन, और इनका कोई भरोसा नहीं है, ये दे सकते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी बात मैथ्स की, ठीक है। अब चलते रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में बढ़ते हैं, देखो भाई रीजनिंग सेम है, रीजनिंग आराम से आप 25 बना लोगे, 25 नहीं बना पाए तो 24 तो बना ही लोगे भाई, डुएबल है विदाउट सरप्राइज, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, रीडिंग पैसेज आ रहा है, पैसेज आया, देखो सबसे अलग बात पैसेज आया इस पे, मतलब जो टीयर 2 पे आता था ना पैसेज आपका, वो इस पे दे दिया इनने। मैंने भी देखा था सीजीएल में एक दो शिफ्टों में पैसेज आया था, ये देखो कभी भी आपको सरप्राइज कर रही है एडुकेटी, इस बार आपको पैसेज दे दिया, ठीक है, इस वाली शिफ्ट में। अब पैरा जंबल एक इजी एक मॉडरेट, से उसी की तरह इजी में वही आपको इजी छोटे छोटे होंगे, मॉडरेट वाले में क्या होगा, थोड़े बड़े बड़े दे देगा आपको स्टेटमेंट।
एक्टिव पैसिव आए तो दोस्तों ये आपको पढ़ के ही जाना है, कोई भी शिफ्ट हो आपकी, कोई भी डेट हो, ये आपको पढ़ के ही जाना है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएँगे। आपको नहीं मिल मतलब आपकी किस्मत अच्छी हो तभी मिलेंगे, क्योंकि देखो पिछली वाले में हमने देखा नहीं मिला, पर इसमें मिल गया। पर देखो भाई ये ईज़ी टॉपिक है, आराम से आप अगर एक बार रूल पढ़ लोगे, आपको बन जाएगा, ठीक है? साथ में इसको भी पढ़ लेना भाई, नरेशन। एक्टिव पैसिव तो पढ़ ही रहे हो तो साथ में नरेशन भी कर लेना, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर टाइप के हैं। मतलब बस थोड़े से रूल्स याद रखने हैं आपको, बाकी तो आसानी से बन ही जाएगा, ठीक है? अब वोकेबुलरी बता रहे बच्चे, मोस्टली प्रीवियस ईयर ट्रेंड, मतलब जो आपने ब्लैक बुक पढ़ रखी है या फिर कुछ भी पढ़ रखा है, ब्लैक बुक हो गई या फिर बहुत अमन सर की वीडियो है उनसे पढ़ रखा है, या फिर रानी मैम से समुद्र मंथन पढ़ रखा है, तो भाई वही आपके काम आ जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सीजीएल में कई बार उन्होंने वोकेबुलरी बहुत बेकार दी थी, मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड दे दे रहे थे, फिर पूछ रहे थे भाई चलो अब इनमें स्पेलिंग चेक्स करो या फिर इसके सिनोनिम एंटोनिम बताओ, तो बच्चा हो रहा था कंफ्यूज। और इस बार चलो ये मतलब ये वाली शिफ्ट में चलो कोई दिक्कत तो नहीं थी, अब आगे का पता नहीं दोस्तों। अब जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट, देखो ये इस बच्चे ने भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोला है, पिछले वाले ने भी डिफिकल्ट ही बोला था। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो स्टेटमेंट वाले होंगे तभी थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे। फोकस 2025 करंट अफेयर्स, 2025 मतलब जो अभी के, तो आप जनवरी से लेके अब तक पढ़ लो, अप्रैल तक पढ़ लो दोस्तों, यहाँ तक के करंट अफेयर्स अभी के अगर पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से रिवाइज कर लो। स्पोर्ट्स में क्या आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स प्लेयर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? उसमें पिछली वाले में क्या पूछा था तुमने, जूडो पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया, टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और हिस्ट्री में मुगल एम्पायर किल्ड बाय विच फैमिली मेंबर, अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बना लोगे इजी से कि कौन से एम्पायर ने अपने ही फैमिली मेंबर को मार डाला, ठीक है? ओवरऑल बात करते हैं चलो, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट गुड अटेम्प्ट, देखो इस बच्चे ने भी 85 प्लस अटेम्प्ट करके आया, तो देखो कंपटीशन तो भयंकर रहने वाला है, क्योंकि सब 85 मार के आ रहे हैं। चलो 85 मार के आ रहे हैं तो मान के चलो इनके 75 तो सही होंगे भाई, ठीक है? और अभी तक अपन को भाई थर्ड शिफ्ट का कुछ ज़्यादा पता तो लग नहीं पाया है, पर जो है ना ओवरऑल ट्रेंड बताऊँ आपको, तो जीके जीएस स्टेटमेंट बेस्ड अच्छे से कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करिए। और देखिए इसमें ज़्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि भाई ये आपके लिए बस टफ नहीं है, सारे बच्चे जो हैं सबके लिए टफ कहला गया, क्योंकि आप तो अकेले दे नहीं रहे हो पेपर, सब लोग दे रहे हैं, तो भाई सबके लिए टफ कहला गया, आप बस नहीं हो, ठीक है? और मैथ्स देखो, मैथ्स के लिए आपको चाहिए, मैथ्स में क्या, मैथ्स में चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी जरूर चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो सब बोल रहे हैं कि हम 20 तो अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो 20 तो सब लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं भाई, पर आप जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करोगे और एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, तो आपको आगे टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, इंग्लिश के पैसेज सॉल्व कर लोगे आप जल्दी से, इंग्लिश क्लोज टेस्ट अगर आएंगे वो भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है? और इंग्लिश की बात करते हैं हम। इंग्लिश में दोस्तों वो कैब, जैसे कि बच्चों ने अभी तक बताया कि PYQ ही आ रही है, और जो दिक्कत कहाँ पे आ रही है मेन, इंग्लिश में PQRS जो है वो बड़े आ रहे हैं, और क्लोज टेस्ट अभी आया नहीं है, पर आ सकता है, देखो पैसेज आ गया उसकी बल्दी में अभी, ठीक है? तो ये हो गया, बाकी तो हो जाना चाहिए, आपको रूल्स वूल्स याद होंगे तो आराम से कर दोगे। जीके की बात कर ले, और रीजनिंग भाई, रीजनिंग के लिए क्या बोलूँ आपको, मतलब फ्री के मार्क्स दे रही है रीजनिंग, आराम से 50 नंबर तो इसमें आपको स्कोर करना ही है, 50 नहीं कर पाए 48 करो, माइनस कहीं मत करवाना, ठीक है? तो देखो कंक्लूड करता हूँ ना मैं, अगर आपको आसानी से एक बार एक मतलब एक जगह पूरा कंक्लूड कर दूँ ना आपको, तो देखो सीजीएल जो आपने अगर दिया हो, नहीं दिया हो तो भाई इसके कहीं ना कहीं से आप इसके वो देख लीजिए, मतलब जो क्वेश्चंस आए PYQ क्या बोलूँ अभी अभी हुआ, इसके क्वेश्चंस आए थे टेलीग्राम में कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उनने लेवल कहीं नहीं घटाया है, CHSL का लेवल ही वही है, कोई मतलब लो नहीं किया है कि CGL है तो एक ग्रेजुएट बच्चा देगा और ये मतलब कि 12th वाला देगा, ऐसा कुछ नहीं किया इनने, दोनों का लेवल सेम ही आ रहा है, मतलब आपने इसकी प्रिपरेशन करी है तो ये भी आपको हो ही जाना चाहिए, ठीक है? तो लेवल कोई नहीं है, और मतलब लेवल किसी का नहीं गिरा है, मतलब दोनों एक ही लेवल पे चल रहे हैं, जैसे TCS भी ज़्यादातर ऐसे ही करती थी। और आप ना PYQ क्वेश्चन जरूर दो, PYQ मतलब जो अभी CGL में हुए हैं, स्टेनो में हुए, फेज में हुए, इनके क्वेश्चन जरूर एक बार कर लो, आसानी से, मतलब आसानी से हो जाएंगे आपसे। हाँ, मैं एक चीज़ और बोल रहा था आप लोग को कि जो टेक्स्ट बुक करके ऐप है ना, उसमें आपको डेली 2 मॉक डलते हैं, ठीक है ना? CHSL के, तो वो ज़रूर दे लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वो आप दोगे आपकी मस्त प्रैक्टिस होती रहेगी। मान लो ज़्यादातर बच्चों ने आखिरी डाला होगा 30, 29 ऐसे कुछ डाला होगा भाई डेट, तो
ये अभी आपके पास 10 दिन का समय है, 10-12 दिन जितना भी आप समझो जिनके पास भी है। तो वो टेक्स्ट बुक में जो 2 मॉक चलते रहते हैं ना, उनको ज़रूर दो। तो ठीक है यार, मतलब कि अच्छे से कर दोगे सब चीज़ें तो हो जाएगी आराम से। इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक वाइक कर देना।